मम्मी हमेशा कहती थी There's a lot you could tell about a person by just their shoes. एक टाइम था जब इंडिया में स्कूल किड हो, ऑफिस गोअर हो या मॉर्निंग वॉक पे निकलने वाले दादाजी, सबके पैरों में एक ही ब्रांड होता था, बाटा। बाटा सिर्फ एक ब्रांड नहीं, हमारा सोलमेट रहा है। ये नाम हमारी लाइफ में इतना डीपली घुल मिल गया है कि बहुत लोगों को शौक लगता है ये सुनकर कि बाटा इंडियन कंपनी नहीं है। ये कंपनी 1894 में शुरू हुई थी और आज इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, पर इसने हमारी कल्चर में फिट होने का एक अल्टीमेट इमिग्रेंट ड्रीम पूरा किया। वेलकम बैक टू इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ब्रांड की कहानी लेकर आए हैं जो सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि हमारी सबकी जिंदगी का हिस्सा रहा है। पर आज वो ब्रांड जिसने इंडिया को चलना सिखाया खुद स्ट्रगल कर रहा है। स्टॉक 7 ईयर लो पर है। सवाल ये है, क्या ये स्लीपिंग जायंट उठकर दौड़ पाएगा? 1932 में टोमास बाटा इंडिया आए रबर खरीदने के लिए, पर देखा यहां लोग फैशन नहीं मजबूरी में नंगे पैर चल रहे हैं। उन्होंने कहा दिस इज नॉट अ मार्केट, दिस इज अ मिशन। यही मिशन लेके उन्होंने कोलकाता के पास एक पूरा टाउनशिप बनाया, बाटा नगर, जहां उन्होंने इंडिया के लिए अफोर्डेबल मजबूत फुटवेयर बनाना शुरू किया और वो व्हाइट कैनवास स्कूल शूज बनाया जो हम सबकी बचपन की मेमोरी है। बाटा धीरे धीरे हमारी कल्चर का एक हिस्सा बन गया। 1973 में बाटा स्टॉक मार्केट पे लिस्ट भी हो गया और फुटवेयर में लगभग मोनोपोली बन चुका था। बाटा के लिए सब स्मूथ चल रहा था जब तक 1991 लिबरलाइजेशन नहीं आया। अचानक कंपटीशन के लिए दरवाजे खुल गए। नाइकी और एडिडास कूल फैक्टर ले आए और लोकल प्लेयर्स ने चीप मार्केट पकड़ लिया। बाटा इसके लिए रेडी नहीं था। वेस्ट बंगाल में उनके लेबर यूनियंस के साथ मैसिव इश्यूज हुए, प्रोडक्टिविटी गिर गई और 1995 में बाटा ने अपना पहला लॉस पोस्ट किया। अगले 10 से 15 साल बस रिस्ट्रक्चरिंग में निकल गए। 2010 से 2020 तक जब बाटा अपने इश्यूज फिक्स कर रहा था, इंडियन कंज्यूमर का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था। जूते अब जरूरत से शौक बन गए थे। पहले हम जूते लेते थे जब पुराने फट जाते थे, अब यंगस्टर्स जूते खरीदते हैं अपना आउटफिट मैच करने के लिए। कैंपस ने यूथ, मेट्रो ने प्रीमियम और रिलैक्सो ने मास मार्केट पकड़ लिया। बाटा वो रिलायबल अंकल रह गया जो सेफ है पर पार्टी में डिजायरेबल नहीं। रेलेवेंस खोता देख मैनेजमेंट ने कैजुअलाइजेशन स्ट्रैटेजी अपनाई। सबसे पहला व्हाइट चेक, कार्तिक आर्यन और दिशा पटनी को ऑनबोर्ड किया। दूसरा स्नीकर स्टूडियोज, स्टोर्स में डेडिकेटेड स्नीकर्स वॉल लगाए। तीसरा एसेट लाइट, फ्रेंचाइजी मॉडल पर शिफ्ट हुए ताकि एक्सपांशन तेजी से हो। सप्लाई चेन, सिर्फ वही स्टॉक रखना जो एक्चुअली बिकता है। जीरो बेस्ड मर्चेंडाइजिंग, स्ट्रैटेजी नई है, स्टोर नए हैं पर रिजल्ट कार्ड अब भी खराब। सबसे पहला ग्रोथ गायब है। पिछले 5 साल में जहां कॉम्पिटिटर्स कैंपस 20% ग्रोथ और मेट्रो 14% ग्रोथ की स्पीड से भाग रहे हैं, बाटा की ग्रोथ सिर्फ 2.7% कैगर पर अटकी है। दूसरा एफिशिएंसी डाउन है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो बताता है कि कंपनी पैसे कितने अच्छे से यूज कर रही है वो गिर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 23 में 23.5% था जो अब गिरकर 16.2 हो गया है। पैसा खर्चा हो रहा है पर वापस नहीं आ रहा। बाटा इज लूजिंग इट्स एज इन मार्केट वेयर कस्टमर्स, स्पेशली यंग शॉपर्स, आर इंक्रीजिंगली ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स प्रीमियम, स्टाइलिश एंड मोर फ्रीक्वेंटली रिफ्रेश कलेक्शन ऑफर्ड बाय कॉम्पिटिटर्स। बाटा आज एक क्रिटिकल मोड पर खड़ा है। नाम बच्चा बच्चा जानता है पर मार्केट में नॉस्टैल्जिया की करेंसी नहीं चलती। कंज्यूमर को अब ड्यूरेबल नहीं फैशनेबल जूते चाहिए। बाटा मैन्युफैक्चरिंग जायंट से फैशन ब्रांड बनने की कोशिश कर रहा है पर एग्जीक्यूशन स्लो है। फिलहाल बाटा के जूते पिंच कर रहे हैं और फिट ठीक करने के लिए वक्त कम बचा है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग बिजनेस इनसाइट्स जानने के लिए डाउनलोड करो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप, क्योंकि नॉलेज में एज है। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.